दोस्तों, हमारा देश सदियों से अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ एक से बढ़कर एक ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में जानकर दुनिया हैरान रह जाती है। ऐसी ही एक जगह हिमाचल प्रदेश में भी है। यहाँ का एक गांव मलाड़ा अपने आप में बहुत ही रहस्यमय है। यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग और उनके रिचुअल्स सब रहस्यमयी हैं। ना ही वो इसके बारे में किसी को बताते हैं और ना ही अब तक कोई कुछ पता लगा पाया है। यहाँ तक कि ये लोग खुद को भारतीय भी नहीं मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आनंद गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे रहस्यमयी गांव मलाड़ा के बारे में। हिमालय की चोटियों के बीच मलाड़ा गांव चारों तरफ से बर्फीले पहाड़ियों से घिरा है। लगभग 2000 लोगों की जनसंख्या वाला यह गांव सैलानियों के लिए काफी मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। हालांकि इस गांव तक पहुंचना उतना आसान भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पार्वती घाटी में बसे इस गांव तक जाने के लिए आपको पहले कुल्लू जाना पड़ेगा, फिर वहां से कसोल होते हुए जरी नामक गांव तक पहुंचना पड़ेगा। इसी जरी गांव से मलाड़ा जाने का इकलौता रास्ता है। इस गांव से जुड़े कई ऐतिहासिक किस्से हैं, रहस्य हैं और कई अनसुलझे सवाल भी हैं। यही कारण है कि हाल ही में मलाड़ा गांव काफी लोकप्रिय भी हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोग खुद को यूनान के मशहूर राजा सिकंदर का वंशज बताते हैं। इनका मानना है कि सिकंदर ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके कुछ सैनिक यहीं बस गए। उन्हीं सैनिकों ने इस मलाड़ा गांव को बसाया। इसी वजह से यहाँ के लोग खुद को सिकंदर के वंशज मानते हैं। हालांकि यह अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हो सका है, लेकिन सिकंदर के समय की कई चीजें मलाड़ा गांव में मिली हैं। कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी इसी गांव के मंदिर में रखी हुई है। इस गांव के लोग जमलू देवता की पूजा करते हैं और उन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं। हिंदू पुराणों में इनके जमलू देवता को जमदग्नि ऋषि के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि जमलू देवता को भगवान शिव ने भेजा था। इस गांव में 2 मंदिर हैं, जिसमें एक जमलू देवता का है तो दूसरा उनकी पत्नी रेणुका देवी का है। जमलू देवता की मंदिर की दीवारों पर बलि चढ़ाए गए जानवरों की हड्डियां तथा खोपड़ियां लटकाए गए हैं। साथ ही वहां पर एक चेतावनी भी लिखी गई है, जिसके मुताबिक अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस मंदिर को छूता है तो उसे 3500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। यहाँ के लोग कनासी नाम की भाषा बोलते हैं, जो बेहद ही रहस्यमय है। वो इसे एक पवित्र भाषा मानते हैं। इस भाषा की सबसे खास बात यह है कि ये भाषा मलाड़ा गांव के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं बोली जाती है। इस भाषा को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता है। इस गांव के लोग बाहरी लोगों को छूने और उनसे हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ किसी दुकान से सामान खरीद रहे हैं तो दुकानदार वह सामान आपके हाथ में देने की बजाय वहीं पर नीचे रख देगा और साथ ही पैसा भी अपने हाथ में लेने की बजाय वहीं पर रख देने के लिए कहता है। हालांकि वहाँ की नई पीढ़ियां अब सैलानियों से बातचीत करते हैं और मिलते जुलते हैं। यहाँ पर बाहरी लोगों को बस दिन में आने की अनुमति है। रात में सारे गेस्ट हाउस बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जमलू देवता ने ऐसा आदेश दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के लोग शादियां भी अपने गांव के भीतर ही करते हैं और अगर कोई गांव से बाहर शादी करता है तो उसे गांव से बेदखल करने का नियम है। हालांकि अब तक ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि किसी लड़का या लड़की ने गांव से बाहर किसी से शादी की है। इन सब के बावजूद यहाँ की हसीस यानी चरस पूरी दुनिया में मलाना क्रीम के नाम से मशहूर है। यहाँ की घाटी में भांग के पौधे की सबसे अच्छी प्रजाति उगती है, या आप कह सकते हैं कि गैर कानूनी ढंग से उगाई जाती है। मलाड़ा गांव के लोग इसी भांग के पौधे को हाथों से रगड़ रगड़ कर हसीस तैयार करते हैं और फिर उसे बाहरी लोगों से बेच देते हैं। दोस्तों, ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी है। यहाँ ग्राम परिषद में कुल 11 सदस्य होते हैं और उन्हें उनके जमलू देवता के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। किसी भी विवाद में इनका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के विवाद में पुलिस की सहायता नहीं ली जाती है और फिर भी अगर कोई पुलिस की सहायता लेना चाहता है तो पहले उसे विलेज काउंसिल को 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ता है। यहाँ के लोग आपसी मतभेद का फैसला भी बड़े ही अनोखे ढंग से करते हैं। अगर यहाँ 2 परिवारों के बीच आपसी विवाद होता है तो दोनों परिवार विलेज काउंसिल के सामने अपने एक भेड़ के बच्चे को जहर खिलाते हैं
जिसके भेड़ का बच्चा पहले मरता है वह उस केस को हार जाता है। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग हिमाचल प्रदेश के मलाड़ा गांव घूमने जाना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।